हेलो दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर दिनेश और फिजिक्सीफाई के इस एपिसोड में हम डिस्कस करेंगे कि दिन और रात कैसे होते हैं। देखिए, आपने बहुत छोटी क्लासेस की टेक्स्ट बुक में ही पढ़ा होगा कि दिन और रात होते हैं अर्थ की रोटेशन की वजह से। कि जो अर्थ होती है जो वो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, जो कि लगभग 365 दिन में एक चक्कर पूरा करती है, लेकिन अर्थ साथ साथ में अपने एक्सिस के चारों ओर भी चक्कर लगाती है। वो लगभग 24 घंटे में एक चक्कर यानी एक रोटेशन पूरा करती है। तो उस जो अर्थ अपने एक्सिस के चारों ओर जो रोटेट करती है उसकी वजह से होते हैं दिन और रात। तो बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट है कि डे एंड नाइट्स होते हैं अर्थ के अपने एक्सिस के चारों तरफ घूमने के वजह से। तो जैसे एक समझाने के लिए मैं छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। मान लेते हैं ये जो बोर्ड है ये हमारा सूरज है, ठीक है, और मैं धरती पे खड़ा हूँ और सुबह का टाइम है, ठीक है। लेट्स अज्यूम सुबह का टाइम है तो मैं सूरज की तरफ देख रहा हूँ तो मुझे सूरज उगता हुआ दिखा, ठीक है। सुबह का टाइम है। अब धीरे धीरे अर्थ अपने एक्सिस, मैं अर्थ के ऊपर हूं तो अर्थ रोटेट करे तो मैं भी रोटेट कर रहा हूं। धीरे धीरे मैं रोटेट कर रहा हूं और सूरज से मेरा एंगल चेंज हो रहा है। ये जैसे दोपहर का टाइम आ गया, धीरे धीरे मैं रोटेट करते मैं 180 डिग्री मैंने रोटेट कर लिया और अब मैं ईस्ट में था, अब मैं वेस्ट की तरफ देख रहा हूं, ठीक है। अब आपको पता है कि जो सूरज है वो तो फिक्स है, धरती उसके चारों चक्कर लगा रही है ना। जो सूरज बोर्ड मेरा सूरज था, अब मुझे बोर्ड नहीं दिख रहा है तो मुझे ऐसा लगेगा कि सूरज एक्चुअली में छिप रहा है। हालांकि सच्चाई ये नहीं है, सूरज अपनी जगह पे फिक्स है, लेकिन क्योंकि अर्थ रोटेट कर रही है तो उसके साथ हमारी भी डायरेक्शन चेंज हो रही है। तो अब मैं तो इधर देख रहा हूं क्योंकि अर्थ 180 डिग्री मूव हो चुकी, रोटेट हो चुकी है, तो अब सूरज तो पीछे की तरफ रह गया तो मुझे ऐसा लगेगा कि सूरज नहीं है। तो अब रात हो गई। अब मैं धीरे धीरे अपने एक्सिस के तरफ फिर से रोटेट कर रही है, फिर से, और 12 घंटे बाद यानी लगभग टोटल 24 घंटे के बाद मैं वापस से उसी पोजीशन पे आ गया जहां से मैंने स्टार्ट किया था। यानी फिर से सुबह ईस्ट की डायरेक्शन में मेरा हो गया और फिर से मेरी सुबह हो गई क्योंकि सूरज निकल गया। तो आपने देखा कि मैंने बोर्ड को सूरज माना तो मतलब अर्थ रोटेट कर रही है, सूरज कभी अस्त नहीं होता, सूरज कभी उगता नहीं है, सूरज अपनी जगह पे रहता है। लेकिन क्योंकि अर्थ अपने एक्सिस के चारों तरफ घूमती है तो उसके साथ हमारा भी एंगल सूरज के साथ चेंज होता है। तो उस हमें बस आभास होता है कि सन सेट हो गया या सन राइज हो गया, लेकिन एक्चुअली में सूरज तो फिक्स होता है, अर्थ अपने एक्सिस के चारों तरफ घूमती है। तो उसका लाइव एग्जाम्पल आपने देख ही लिया। जब मैं उधर मुंह करके खड़ा था, सुबह का टाइम था, तो जब अर्थ रोटेट करके 180 डिग्री रोटेट अर्थ ने अपने एक्सिस के पे किया 12 घंटे में, तो मैं इधर आ गया। तो क्योंकि मैं इधर की तरफ देख रहा हूँ और बोर्ड पीछे यानी सूरज पीछे रह गया तो मुझे ऐसा लगा कि सूरज नहीं है, क्योंकि मैं तो इधर देख रहा हूँ ना, सूरज उधर है तो मुझे लगेगा सूरज नहीं है, यानी रात हो गई। फिर मैं वापस रोटेट करते वापस जब 12 घंटे में वापस उसी पोजीशन पे पहुंचा जहां से मैंने स्टार्ट की थी, तो वो 360 डिग्री यानी फिर से मुझे लगा सूरज सनराइज हो गया, लेकिन एक्चुअली सन तो वहीं पे था। हम यानी अर्थ जो है वो अपने एक्सिस के चारों तरफ रोटेट कर रही है और 24 घंटे में लगभग 24 घंटे में अपना एक रोटेशन पूरा करती है, जिसकी वजह से दिन रात होते हैं। हमें ऐसा लगता है कि सनराइज होता है या सनसेट होता है। तो ये था एक छोटा सा कंसेप्ट, मुझे उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अगर आपको कोई डिफिकल्टी है, कि कोई डाउट है, तो आप कमेंट सेक्शन में लिखकर हमसे पूछ सकते हैं, मैं आपका डाउट जरूर क्लियर करूंगा। तो एक नए कॉन्सेप्ट के साथ एक नए एपिसोड के में हम फिर से आपसे मिलेंगे। तब तक आप हमारी वीडियोस देखते रहिए, हमारी वीडियोस को शेयर करते रहिए और सब्सक्राइब वाला बटन जरूर क्लिक कीजिएगा मुझे सपोर्ट करने के लिए। सो गाइज, सी यू अगेन, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।